2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से दगाबाजी कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया था और सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवा दल से पंगा लेना उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत देखते रह गए और शिवसेना में दो फाड़ हो गए। हालांकि सत्ता हाथ में आने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के एजेंडे को आगे बढ़ाया, जबकि अपने हिंदुत्व के एजेंडे की पोटली बनाकर समुद्र में बहा दी। और हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वालों के पीछे उद्धव ठाकरे और संजय राउत हाथ धोकर पड़ गए। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौट हो या तेज तर्रार सांसद नवनीत राणा, दोनों के खिलाफ उद्धव सरकार का चाबुक चला था। कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया, वहीं हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा को जेल में डाल दिया गया। वहीं सरकार से बाहर संजय इन दोनों के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते रहे। संजय राउत को लग रहा था कि हमेशा उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे। हालांकि समय बदलते देर नहीं लगी, सत्ता बदली और संजय राउत खुद सलाखों के पीछे चले गए। वहीं शिवसेना पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गई। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से विद्रोह किया और राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि असली शिवसेना उनकी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों दे दिए। वहीं इस मुद्दे पर कंगना रनौट और सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर जबरदस्त निशाना साधा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नाम और धनुष और तीर का प्रतीक मिलने के बाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौट ने ट्वीट में सबका ध्यान खींच लिया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, देवताओं के राजा रानी इंद्र को भी दुर्व्यवहार करने के बाद सजा मिलती है। वो केवल एक नेता है। जब उन्होंने मेरा घर तोड़ा तो मुझे लगा कि उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। एक महिला का अपमान करने वालों को भगवान सजा देते हैं, वो अब कभी नहीं उठेंगे। मतलब कंगना रनौट के मुताबिक उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अब नहीं बचा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान कंगना के घर के एक हिस्से को मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने तोड़ दिया था। उस वक्त भी कंगना ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा था कि आज मेरा घर तोड़ा गया है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और निशाना साधा। ठाकरे गुट वाले शिवसेना को चुनाव आयोग से झटका लगने पर नवनीत राणा ने कहा कि जो राम का नहीं, हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। उद्धव ठाकरे को भगवान भोलेनाथ से सुंदर प्रसाद दिया है। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर पर बाल ठाकरे के साथ रहे हैं और पूरी तरह से शिवसेना के प्रतीक और उनकी विरासत के हकदार हैं। इस बीच अभिनेता आरोह वेलांकर ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी। उन्होंने लिखा, बधाई हो एकनाथ शिंदे जी, बाला साहेब आज खुश होंगे। आरोह के ट्वीट ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग के एक फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।